नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। काशीपुर गांव में बर्फ गिरना शुरू हो चुका था। अर्जुन अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अर्जुन दोनों पैरों से लाचार था। अर्जुन की पत्नी आशा एक सीधी साधी और नेक दिल औरत थी। आशा गांव के शर्मा जी के यहाँ काम किया करती थी। अर्जुन अपनी पत्नी का मेहनत और अपनी खुद की लाचारी को देखकर अपने आप को बहुत कोसता था। माँ जी, बाहर बहुत ठंडी पड़ रही है। हमारे पास कंबल भी नहीं है। हमारी ठंडी कैसे कटेगी? दिन तो कट जाएगा, लेकिन रात कैसे कटेगी? मैं जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांगूंगी, फिर कंबल खरीदेंगे। फिर आशा वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में बारिश भी आ जाती है। बहुत तेज हवा चल रही होती है। हे भगवान, ये ठंडी और ये बारिश हम गरीबों की तो जान ले लेगी। रास्ते में एक कृष्ण भगवान की मंदिर थी, जहाँ बहुत भीड़ होता था। वह वहाँ प्रसाद के लिए थोड़ी देर रुकती, उसके बाद मालकिन के घर जाती थी। क्यों आते समय तुम टाइम नहीं देखती हो? 10 बजने वाले हैं। आशा, रोज का बहाना छोड़ दो और टाइम से आ जाया करो। मालकिन, आज एकादशी था ना, इसलिए मैं थोड़ी देर कृष्ण भगवान के मंदिर में रुक गई। मैं प्रसाद भी लाई हूँ, आप भी थोड़ा सा प्रसाद ले लो। मालकिन, चुप कर, तेरे हाथ का प्रसाद मैं खा के अपना धर्म भ्रष्ट करूंगी। लग रहा है मेरे यहाँ काम करते करते तू अपना औकात भूल गई है। छोटी जात की, अपना काम कर चल। उसके बाद वहाँ से मालकिन चली जाती है। आशा घर का काम खत्म करने के बाद जब घर आने के लिए तैयार होती है तो मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत ठंडी है, मेरे घर में कंबल नहीं है। मालकिन, मेरी सास बुढ़ी है और पति बीमार, ठंड में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक है, कल आना, शाम को मैं मालिक से बात करूंगी। वहाँ से आशा पीछे के गेट से निकलती है। तभी राधे कृष्णा, कोई है? इस बुड्ढे को कुछ खाने को दे दो। साधु की आवाज सुनते ही मालकिन अंदर से गरजते हुए निकलती है। और फिर अरे, मैं तुम भिखारियों से तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। सुबह से शाम तक 10 बार कोई खाना मांगने आ जाता है, कोई पैसा मांगने। क्या यहाँ मुफ्त का अनाज रखा है? चलो जाओ यहाँ से, कोई खाने वाना कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा साधु वहाँ से उदास मन से लौट जाता है। जब वह जाने लगता है तो पीछे से आशा आवाज देती है, रुक जाओ बाबा। साधु पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि एक औरत धीरे धीरे आवाज लगाती है उसकी तरफ आ रही है। बाबा, इसमें 2 रोटी है, मैं अपने लिए रखी थी, और थोड़ा सा कृष्ण भगवान का प्रसाद भी है। आप इसको ले लो और खा लो, और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मालकिन देखेगी तो मुझे डांटेगी। बेटी, तुम अपना भोजन मुझे दे रही हो, तुम क्या खाओगी? धन्यवाद बेटी, इस भूखे साधु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। बेटी, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ने थोड़ा सा चावल दिया है। इसको ले जाओ और तुम अपने पूजा वाले स्थान पे रख देना, और इसको खोलना मत। अगले एकादशी को इस पोटली को खोलना बेटी। उसके बाद साधु एक छोटी सी लाल पोटली में चावल रखी हुई उसको देता है। वो लेकर अपने घर जाती है और वहाँ जाने के बाद अपने सास को देते हुए, माँ जी, इसको ले जाकर कृष्ण भगवान के पास रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में हाथ पैर धो के आती हूँ। माँ जी, आज मुझे याद नहीं था, जब मैं मंदिर गई तो पता चला कि आज एकादशी का व्रत है। कृष्ण भगवान ने अच्छा ही किया। उसके बाद वह साधु वाली सारी घटना अपने सास को बता देती है। फिर उसकी सास कृष्ण भगवान के सामने वह पोटली ले जाकर प्रार्थना करते हुए रखती है कि हे कृष्ण भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। अगले दिन आशा रोज की तरह शर्मा जी के घर में काम कर रही होती है। तभी मैंने कल यहाँ 3000 रुपया रखा था, कल से वो पैसा नहीं मिल रहा है। तू ही चुराई है ना? सच सच बता, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। जल्दी मेरा पैसा निकाल। अरे मालकिन, मैंने पैसा नहीं चुराया है, मैं क्यों आपका पैसा चुराऊंगी? मैं तो अपने पगार के पैसे आपसे मांग रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। तू रोना धोना बंद कर, तुमको छोड़कर मेरे घर में कोई और नहीं आता है। उसके बाद वह पुलिस को बुलाकर आशा को जेल में डलवा देते हैं। जब आशा जेल में पड़ जाती है, हे भगवान कृष्ण, किस जन्म
कि पाप की सजा दे रहे हो। इस ठंडी में मेरी बूढ़ी सास और बीमार पति कैसे रहेंगे, कहाँ से खाएंगे। कई दिन बीत गए। अर्जुन बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया था, न पेट में रोटी, न ठंड से बचने के लिए शरीर पे कंबल। एक फटी हुई साड़ी के टुकड़े से उसका पैर ढककर उसकी माँ पड़ोस से जाकर 2 रोटी मांग लाती है। अर्जुन को बहुत तेज बुखार था। उसको जब जगाती है रोटी खाने के लिए, तभी दरवाजे पर माता जी, कुछ खाने को दे दो, साधु को बहुत भूख लगी है। अर्जुन की माँ दरवाजे पे आती है तो देखती है एक साधु खाने के लिए मांग रहा है। फिर वह हे लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन साधु वो देखने में न भूखे लगते थे न भिखारी। उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज झलक रही थी। उस साधु को देखते ही अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है और फिर कहती है, हे साधु महाराज, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है। मैं पड़ोस से 2 रोटी मांग लाई हूँ, उसी में से एक आप ले लो। एक उसको जगा के खिलाऊंगी। पता नहीं कृष्ण भगवान की क्या मर्जी है। उसके बाद वह वहां से रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। साधु रोटी लेकर चला जाता है। घर के अंदर आती है तो आशा को अर्जुन के बगल में खड़ा देखकर, अरे बहू, तुम कब आई और कैसे आई, ये सब कैसे हुआ। सास बहू दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसके बाद आशा, माँ जी, मालकिन के सपने में कल रात कृष्ण भगवान आए और कहा कि आशा को छोड़ दो, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और वो पैसा वहीं रखा हुआ मिल गया। फिर मालकिन ने हमें जाकर छुड़ाया और हमसे माफी मांगा। तभी अचानक अर्जुन अपने ही पैरों पे चलते हुए आशा के पास जाता है और कहता है, आशा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम अगर नहीं आती तो मैं तो मर ही जाता। अर्जुन को अपने पैरों पे खड़ा और चलते हुए देखकर आशा और उसकी सास दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को खाली देखते हैं। फिर, माँ जी, ये सारा चमत्कार कृष्ण भगवान का है। चलिए हम कृष्ण भगवान के चरणों में गिरे। उसके बाद तीनों श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाते हैं और अपने अपने तरफ से कृष्ण भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं। अर्जुन की माँ की अचानक नजर उस पोटली पे जाती है जिसमें सोने के सिक्के बहुत सारे दिख रहे होते हैं। तभी उस साधु की अचानक याद आती है। फिर वह दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। वहां जाती है तो साधु तो उसको नहीं मिलते हैं, लेकिन जब नीचे देखती है तो, बहू जल्दी इधर आओ, ये देखो कृष्ण भगवान हमारे दरवाजे पे आए थे। आशा वहां जाती है और उस मोर पंख को उठाकर अपने माथे पे लगाती है। फिर बाकी क्या रह गया था। कृष्ण भगवान का आशीर्वाद साक्षात उन लोगों के साथ था। अब उनके जीवन में सर्दी और गर्मी क्या, भगवान कृष्ण की कृपा से बसंत ऋतु आ गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।